हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 6.3। ठीक है, चैप्टर आपका त्रिभुज। तो इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपने पीछे जो एक्सरसाइज देखी, एक्सरसाइज आपकी 6.2, उसमें आपने कुछ थ्योरम याद की थी, जैसे प्रमेय 6.1 और 6.2। ठीक है, जिसको हम थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम से जानते हैं, या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नियम से भी, या फिर प्रमेय के नाम से जानते हैं। वैसे अब यहाँ पे आपकी इस एक्सरसाइज में आपकी तीन और प्रमेय जो आपको याद करनी है। एक आपकी है 6.3, 6.4 और 6.5। ठीक है, इनका नाम अगर हम बात करें कि इन प्रमेय को और किस नाम से जाता है, एक तो देखो आप बोल सकते हैं कि प्रमेय 6.3 के उपयोग से, या प्रमेय 6.4 से, या प्रमेय 6.5 से। बट ये प्रमेय क्या होती है? ठीक है, तो ये प्रमेय समझ लेते हैं। देखो पहली जो आप प्रमेय देख रहे हैं 6.3, इसमें पहले हम पढ़ते, देखो क्या लिखा है, यदि दो त्रिभुजों में। अब यहाँ पे पहले तो आप जो देख रहे थे वो सिर्फ एक त्रिभुजों में हम क्या देख रहे थे, भुजाएं समानुपाती ले रहे थे, ये बट्टे ये और ये बट्टे ये। इस तरह से आप भुजाएं क्या ले रहे थे, समानुपाती ले रहे थे। बट इस एक्सरसाइज में आपको दो त्रिभुज से क्या करना है, तुलना करनी है। दोनों त्रिभुज से आप कंपेयर करेंगे आपस में और देखेंगे क्या क्या आपको कोण बराबर मिल रहे हैं, या फिर कौन सी भुजा आपको बराबर मिल रही है। तो डेफिनेशन देखते हैं, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। क्लियरली लिखा है कि अगर दो त्रिभुज है और उनके संगत कोण, ये आप देख रहे हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, संगत कोण। अगर ये क्या है, संगत कोण बराबर है, ठीक है, यानी एंगल ए बराबर एंगल डी के, एंगल बी बराबर एंगल ई के, और एंगल सी बराबर एंगल एफ के, तो उनकी जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, ए के अनुपात में होती हैं। ये नियम है। ठीक है, प्रमेय है कि अगर एंगल बराबर है तो ये ए बी जितनी होगी उतना ही अनुपात किसका होगा, पीई का होगा, सॉरी डीई का होगा। वैसे ही जितना ए सी होगा उतना ही अनुपात इसका होगा। ठीक है, अब भुजा हो सकती है 5/10 हो, ये 4 ये 4/8 हो, और ये आपकी 6 और ये 12 हो। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि एंगल 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का, और ये 60 डिग्री का। अब यहाँ पर आपके मान लो दो, ये 90 का हो सकता है, ये 90 का हो सकता है, ये 30 का हो सकता है, ये 30 का हो सकता है। ठीक है, मतलब देखने पे हमें क्या पता चलेगा कि एंगल हमें बराबर दिख जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो किसी भी दो त्रिभुज को हम ले रहे हैं और उनके क्या है, संगत कोण, ठीक है, बराबर है, तो उनकी जो भुजाएं होंगी वो समानुपात में होंगी। देखो ये 5/10, ठीक है, ऐसे ही बराबर हो जाएगा आपका 4/8। अनुपात देखो, इनका जो अनुपात आएगा वो बराबर आएगा, ऐसे 6/12। सॉल्व करना, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, ऐसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, ऐसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12। देखो जो भुजाओं का अनुपात आया वो कितना आया, समान आया। यही आपकी क्या है, 6.3 प्रमेय है। और इसको अगर हम नाम दे, दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो कोण कोण कोण, यानी एंगल एंगल एंगल। और इसी से आप क्या बना सकते हैं, पूरी डेफिनेशन बना सकते हैं कि यदि हम दो त्रिभुज की तुलना करें तो उनमें अगर उनके संगत कोण बराबर है तो जो उनकी भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, समानुपाती होंगी, या फिर एक ही अनुपात में होंगी। ठीक है, तब आप क्या बोलेंगे कि ये जो त्रिभुज ए बी सी है समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। और समरूप का चिन्ह देख लो आपने कैसे समरूप दिखाना है। क्लियर होगी, प्रमेय 6.3। यानी अगर तीन एंगल हमको बराबर दिखेंगे तो उनकी जो भुजाएं होंगी वो समानुपात में होंगी। और उसके बाद चलते हैं अगले पेज पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर एक चेंज और कि अब जैसे हमने यहाँ दो ले लिए एग्जांपल, इसी त्रिभुज से हम समझ लेते हैं जो अगली प्रमेय, प्रमेय क्या है, इसी का ही पार्ट है। तो इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं। अगर मैंने आपको बता दिया, अब आपको पता है कि त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 होता है। अगर मैं आपको ये बता दूं ये 90 है और ये आपका 60 है, एग्जाम्पल के ले रहे हैं, ये 90 ये 60 है, तो क्या मुझे ये नहीं बता सकते कि आप ये कितना है, इजिली बता सकते हैं। तो आप यहाँ से देखो क्या डेफिनेशन बनेगी, अगर किसी दो त्रिभुजों की तुलना करने पर उनके दो संगत कोण बराबर हैं, ठीक है, तब भी वो दोनों त्रिभुज के होंगे, आपस में समरूप होंगे। यानी एंगल ए बराबर होगा किसके, एंगल डी के। ऐसे ही एंगल बी अगर एंगल ई के बराबर है, तब भी आप क्या बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, डी ई एफ के। क्लियर होगा। या तो अगर तीन एंगल दिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तीन एंगल हमें मिल रहे हैं तो दो एंगल अगर हमको दिख रहे हैं कि हाँ ये दो एंगल इन दो एंगल के बराबर है, तब आप क्या बोलेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या बोल देंगे, समरूप हो जाएंगे। क्लियर है, यही आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसमें कहा है देखो, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। वही जो भी मैंने आपको बताया। और यहाँ पर देखो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल एंगल कसौटी बोलेंगे। ठीक है, एंगल मतलब आपका कोण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, आपकी थ्योरम 6.4 प्रमेय 6.4। इसमें सेम उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे अभी आपने वहां दो त्रिभुज देखे उनके कोण बराबर थे, अब यहाँ पर क्या होंगी, आपको भुजाएं समानुपात मिलेंगी। ठीक है, देखो लिखा है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, इस त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं, यानी इस त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है,
अर्थात एक ही अनुपात। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 1/2 1/2 आया। अगर इस तरह से आपको कंडीशन मिलती है तो उनके जो कोण होंगे, ठीक है, जो आपके ये अंदर कोण होते हैं, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, उस कंडीशन में भी आप क्या बोलेंगे, इसको समरूप बोलेंगे। ठीक है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होते हैं। और इस कसौटी को दूसरे जो नाम से जाना जाता है वो होता है भुजा 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 या फिर साइड साइड साइड। क्लियर हो गया। उसमें था आपका एंगल एंगल एंगल, या फिर खाली आपको दो एंगल मिल रहे हैं तो भी आप उसको एंगल एंगल से क्या दिखा सकते हैं, समरूप दिखा सकते हैं। अगली प्रमेय जो आपने देखी वो है साइड साइड साइड। ठीक है, इसमें अब आप दो भुजाएं नहीं देख सकते, यानी खाली एस एस नहीं देख सकते। ये खाली एंगल एंगल किसके लिए था, इस पहली प्रमेय जो आपकी 6 में 3 प्रमेय थी। साइड 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 आपको समझ में आ गई। सिर्फ आपको दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, उसके लिए आपको ये थोड़ी सी प्रमेय जो याद करनी है। तीन एंगल बराबर है या फिर दो एंगल बराबर है तब आप दोनों त्रिभुजों को समरूप बोलेंगे। तीनों भुजाएं अगर बराबर है तब भी आप क्या बोलेंगे, उसको समरूप बोलेंगे। अगली प्रमेय पे चलते हैं। इसमें अब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ जाए। इसमें भी सेम आपके क्या रहेंगे, दो त्रिभुज लेंगे। एग्जांपल के लिए हम ये दो त्रिभुज मान लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास दो त्रिभुज हैं। अब इसमें क्या है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण मान लिया यहाँ पे, चलो थोड़ा सा एक 90 डिग्री एंगल बना लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखने को पता चल रहा है कि हमारा जो ये वाला एंगल है कितने डिग्री का रहेगा, इस दोनों में 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, और खास करके ध्यान से देखना है इसमें आपने। अब इसमें कहा है यदि एक त्रिभुज के एक कोण, एक त्रिभुज के पहला त्रिभुज है इसका एक कोण आपका 90 डिग्री है, दूसरे त्रिभुज के एक कोण, दूसरे त्रिभुज के एक कोण ये 90 डिग्री हो गया, के बराबर हो, यानी ये बराबर है। फिर बोला इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, अंतर्गत करने वाली यानी ये जो एंगल है किस भुजा पर टिका हुआ है, एक आपकी इस भुजा पर, यानी ये इन दोनों भुजा पर टिका हुआ है। अगर इनका नाम दे दें हम ए बी सी, इसका नाम दे दो पी क्यू आर। ये वाला अगर हम बात करें, ये वाला त्रिभुज जो एंगल है आपका 90 डिग्री किस किस पर टिका बोला, टिका हुआ, तो आप बोलेंगे ए बी और इस बी सी पर। ठीक है, और इधर आपका क्या आ जाएगा, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर पर टिका हुआ है। तो आगे देख लेते हैं। तो कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों। अगर ये 5 है, ये 10 होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि 10 हो, 15 भी हो सकता है। ऐसे ही आपका ये 3 है तो इसको हम 6 ले लेते हैं। तो इनका जो अनुपात आएगा यानी ए बी बट्टे पी क्यू, और इधर आपका क्या है, बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे क्यू आर। अगर ये दोनों बराबर आती है, जैसे 5/10, इधर आपका 3/6, बीसी का मान कितना 3 और क्यू आर का मान 6। तो देखो 5 एकम 5, 5 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यानी जिस पर आपका एंगल बन रहा है अगर वो भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं, और एक एंगल आपका बराबर है, तब आप उसको क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड से वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। क्लियर है, ये प्रमेय भी आप अच्छे से समझ लोगे। यानी इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो भुजा कोण भुजा बोल सकते हैं। ये तीन प्रमेय को आपने अच्छे से समझ लेना है। फिर उसके बाद एक चीज और, आपको दो एंगल मैंने आपको समझाने हैं, एक आपका एकांतर कोण और एक आपका शीर्षाभिमुख कोण। यही कोण आपके पूरे एक्सरसाइज में यूज होते हैं। तो यहाँ से अगर हम ये आप इस डायग्राम को देखें, जो सामने एक डायग्राम आपको चित्र दिख रहा है, इसमें अब आपको क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो आपको एक त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पर, पी ओ क्यू ले सकते हैं या कि फिर क्यू ओ पी ले सकते हैं। ऐसे आपका इधर एक ये त्रिभुज दिख रहा है। अब इन दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो अब हमको पता है कि अगर मैं ये वाला त्रिभुज लूंगा तो यहाँ पे एंगल जो ओ है वो इस एंगल ओ के बराबर आएगा। बट क्या रीजन क्या देंगे हम यहाँ पर, तो देखो जब ये आमने सामने कोण होते हैं, इनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, शीर्षाभिमुख। यहाँ पे देखो एंगल ओ बराबर किसके है, एंगल ओ के। तो एंगल पी ओ क्यू लिया, पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा किसके, एंगल एस ओ आर के। ठीक हो गया। तो शीर्षाभिमुख कोण समझ में आ गया, आमने सामने। जब ये दो कोण आपके यहाँ आमने सामने, इसको हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अगर कोई एंगल आपको यहाँ दिया है और दूसरा एंगल मान लो एक यहाँ दिया है और एक यहाँ दिया है, ठीक है, तो तब ये वाला इसके क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण बनाएगा। क्लियर हो गया। फिर अब बात आती है एकांतर कोण की। देखो एकांतर कोण क्या होते हैं, जैसे आपका ये एक रेखा गई, एक ही रेखा पर जो दो कोण बनते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे आपका एक एंगल ये बन रहा है और इधर आपका ये एंगल बन रहा है, यानी एंगल पी आपको दिख जाएगा किसके, एंगल एस के। ऐसे ही एक रेखा पर आपका आर है और क्यू टिका हुआ, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, तो ये वाला एंगल होगा किसके, इस एंगल आर के, यानी एंगल क्यू बराबर आप दिखा सकते हैं किसके, एंगल आर के। तो देखो आपको एक एंगल ये मिला बराबर, एक एंगल ये मिला। ठीक है, एंगल क्यू बराबर एंगल आर मिला, ऐसे ही एंगल पी बराबर एंगल एस मिल गया। ये एग्जांपल भी आपका सॉल्व हो जाएगा। दो एंगल, और फिर आपने एंगल ओ बराबर एंगल ओ दिखा दिया, यानी एंगल पी ओ क्यू बराबर एंगल एस ओ क्यू। तीन एंगल मिल गए, यानी एंगल 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 कसौटी से आपने इसको क्या दिखा दिया,
कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो जाएंगे। क्लियर है? आई होप बच्चों आप ये समझ गए होंगे कि एकांतर कोण क्या होता है और तिरछाभुमु कोण क्या होते हैं। अब लेकर चलता हूं आपको एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज में जाने से पहले एक चीज और हम क्लियर कर लेते हैं। देखो कभी भी आप त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये दो त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा इसको अपोजिट घुमा देता हूँ। ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये एंगल आपका हो गया कितना, 60, और ये एंगल हो गया आपका कितना, 30। ऐसे ही आपका हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा आपका कितना, 60, और ये ले लेता हूँ मैं कितना, 30। तो आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आपने क्या दिखाना है, समरूप दिखाने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे कोण देखने हैं जो आपस में बराबर दिख रहे हो। तो हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी, और यहाँ पे आ जाएगा एंगल पी क्यू आर। तो आप क्या बताएंगे, देखो एंगल बी बराबर किसके है, एंगल क्यू के। एंगल बी बराबर एंगल क्यू, क्यों, क्योंकि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। फिर ऐसे ही एंगल ए बराबर आ जाएगा किसके, एंगल आर के। ठीक हो गया, एंगल ए बराबर किसके, एंगल आर के। ऐसे ही फिर अगला क्या है, एंगल सी बराबर किसके, एंगल पी के। एंगल एंगल का छोटे से क्या है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। बट जब आप देखो, आप नॉर्मली डायरेक्ट यहाँ से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, आप स्टार्ट क्या करेंगे, ऊपर जिन दो त्रिभुजों की तुलना कर रहे हैं वो त्रिभुज आपने लेकर के चलना है। तो हम इधर तो आप जो मर्जी लिखना चाहे लिख सकते हैं। देखो त्रिभुज ए बी सी लिया, और दूसरा त्रिभुज आप क्या लेंगे बताओ, पी क्यू आर लेंगे, या फिर पी आर क्यू लेंगे, या फिर क्यू आर पी लेंगे, क्या लेंगे, या फिर आर क्यू पी लेंगे। तो वो इसको देख करके लेना है, किसको, पहले वाले जो त्रिभुज आपने, पहला त्रिभुज आपने किस टाइप से लिया उसी के अकॉर्डिंग आपने इन दोनों दूसरे त्रिभुजों को लेना है। तो यहाँ पे देखो एंगल ए किसके बराबर है, तो आप देखेंगे एंगल ए बराबर किसके, एंगल आर के। तो यहाँ पे पहले आपने क्या लेना है, आर लिख लेना है। फिर आपने देखना है कि बी किसके बराबर है, क्यू के, तो आर क्यू आ जाएगा। फिर सी किसके बराबर है, पी के। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, त्रिभुज आर आर क्यूब, सॉरी, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल पी के। तो यहाँ पे आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नहीं तो आपको समरूप दिखाने में बहुत दिक्कत होने वाली। तो अब अगर हम देखो ये क्या है, एंगल 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 का सूत्र क्या है, समरूप है। तो अगर हम इनकी भुजाओं की तुलना करें, ये चीज भी आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। अगर हम, क्योंकि जब आपको पता है कि कोई भी दो त्रिभुज आपस में समरूप है, एंगल एंगल का सूत्र से आपने इसको क्या दिखा दिया, समरूप दिखा दिया, तो इनकी जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो अब देखो भुजाओं का आप अनुपात कैसे लेंगे, तो आपका त्रिभुज हो गया ए बी सी, इधर आपका क्या है, आर क्यू पी। तो इनका आप समानुपात कैसे दिखाएंगे, तो सिंपल सा तरीका देखो समानुपात दिखाने का, इन पहली दोनों भुजाएं ए बी, और इधर आ जाएगा आर क्यू, यानी ए बी बट्टे हो जाएगा आपका आर क्यू। अगला लें, फिर अगला देखो, फिर दूसरी तीसरी, यानी बी सी बट्टे हो जाएगा क्यू पी, बी सी बट्टे क्यू पी। ऐसी तीसरी ले लो, फिर पहली और तीसरी, यानी ए सी बट्टे इसका पहला तीसरा आ जाएगा आर पी। ठीक है, इस तरह से आपने इन भुजाओं की तुलना करनी है, किसके अकॉर्डिंग, इन दोनों त्रिभुजों के अकॉर्डिंग जो आपने ऊपर लिए हैं। क्लियर है? तो आई होप बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं सीधा एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पर। तो सामने आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में, आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें आपसे कहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, और फिर बोला है उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, ये भी कहा है आपको। ठीक है, तो सांकेतिक रूप में जैसे मान लो आपका त्रिभुज ए बी सी लिया है, तो ये किस त्रिभुज के समरूप है, आपने मान दिखा दिया त्रिभुज पी क्यू आर के। तो आपने इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, सांकेतिक रूप में दिखाना है। तो अब फर्स्ट नंबर पर चलते हैं सीधा बच्चों। तो फर्स्ट नंबर में जैसे आपको कहा है कि समरूप सिद्ध करना है, तो दोनों त्रिभुजों को हम ले लेते हैं, और इनका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और दोनों को एक साथ ही कंपेयर कर लेते हैं, दो त्रिभुज है हमारे। तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बच्चों आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको दिया है ए बी सी, और इधर आपको दिया है पी क्यू आर। अगर हम यहाँ पे देखें तो एंगल ए बराबर है किसके, एंगल पी के। एंगल बी बराबर है किसके, एंगल क्यू के। देखो 80 डिग्री 80 डिग्री, और एंगल सी है 40 डिग्री, एंगल आर कितना है, 40 डिग्री। तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज कौन सा, देखो ए बी सी तो आपका ए 60 है, तो इधर हम पी कौन सा है, पी 60 है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पी लेंगे। फिर 80 है इधर बी, तो इधर 80 है क्यू, तो पी क्यू आर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम दिखा देंगे कि एंगल ए बराबर किसके है, एंगल पी के बराबर कितना है,
60 डिग्री। फिर है एंगल बी बराबर, एंगल बी है किसके, एंगल क्यू के, ये है आपका 80 डिग्री। ऐसे ही एंगल सी है बराबर किसके, एंगल आर के, ये है आपका 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल 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 कसौटी से, यानी तीनों त्रिभुज क्या है, सॉरी तीनों कह रहा हूँ, दोनों त्रिभुज क्या आपस में समरूप होंगे। आपको सिर्फ समरूप बताना है कि समरूप है या नहीं। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे तीन एंगल क्या है, बराबर है। तो क्वेश्चन में ये भी बोला है आपने कौन सी कसौटी का इस्तेमाल किया, तो हम एंगल 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 कसौटी से क्या बोलेंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं समरूप है, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर। बस इतना काम आपने इसमें करना है। आई होप बच्चों फर्स्ट नंबर आप समझ गए होंगे। चलते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर में बच्चों आप सामने देख पा रहे हैं, इसमें आपसे कहा है, सेकंड नंबर में देखते हैं। अब इसमें आपसे देखो, अगर हम बात करें ए बी सी और इधर आपका क्या है पी क्यू आर, अगर हम इनकी तुलना करें आपस में, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आप इसको देख पाए। तो यहाँ पे देखो ए बी आपका दो दे रखा है, अब यहाँ पे एंगल नहीं है, साइड देखते हैं। ए बी आपको दो दे रखा है, तो आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा भुजाएं आप क्या दिखाएं, समानुपात निकाल पाए। तो अगर मैं बात करूं, देखो ए बी को हम बराबर ले लेंगे किसके, क्यू आर के। ठीक है, ऐसे ही ए सी को ले लेंगे हम किसके बराबर, इस पी क्यू के। ठीक है, देखो तीन एकम तीन, तीन दूनी छह हो जाएगा, दो एकम दो, दो दूनी चार हो जाएगा। ऐसे ही बीसी को हम ले लेंगे 2.5 और इस पी आर के, तो 2.5 को डबल पर करते हैं तो 5, यानी 1/2 आपका इसका भी आ जाएगा। बट अब इसको लेंगे कैसे हम, तो यहाँ पे देखो ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। वाह, अब मेन काम है कि इस वाले को हम क्या लें। देखो यहाँ पे ए बी को हम किसके समानुपात दिखा रहे हैं, क्यू आर के। ठीक है, तो पहले चलो हम लिख लेते हैं क्यू आर, देख लेते हैं कि इसके बराबर आएगा नहीं आएगा। तो फिर आपका देखो क्यू आर, और फिर आपके पास बचा इधर पी, तो बीसी बट्टे आरपी आएगा नहीं आएगा, देखते हैं बीसी बट्टे आरपी। ठीक है, देखो बीसी आपका 2.5 है और ऐसी आरपी आपका कितना है, 5 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पी आर कर देता तब हमारा काम गड़बड़ हो जाता, तो कोई बात नहीं, फिलहाल आपने इसको देख लेना है। तो अब इनकी देखो मैंने आपको क्या कहा, पहली दोनों, इधर से पहली दोनों, यानी यहाँ से आ जाएगा आपका ए बी बट्टे क्यू आर। फिर आपकी फिर आगे की दोनों, यहाँ से आप ले लेंगे बी सी बट्टे आर पी, बी सी बट्टे आर पी। अब फिर आपका पहला तीसरा, इधर से पहला तीसरा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए सी बट्टे आ जाएगा क्या, क्यू पी। मान रखते हैं, देखो ए बी का मान कितना है आपके पास, 2, फिर क्यू आर का मान है 4। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखना है बी सी का मान कितना है, 2.5। और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका बीसी के बाद क्या है, आरपी का मान कितना है, 5। अगला मान देख लेते हैं एसी, एसी देखो एसी कितना दे रखा है आपको, 3 बट्टे क्यूपी का मान कितना दे रखा है, देखो क्यूपी आपको दे रखा है क्यूपी 6। बस अब इनकी तुलना करो आपस में, बताओ ये समरूप होगा नहीं होगा। देखो दो एकम दो, दो तीन चार, 1/2, 2 पॉइंट हटाया, देखो जीरो आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2। ऐसे ही तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, कितना आ गया आपका, 1/2। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये समरूप है नहीं है, तो यहाँ से हम लिखेंगे किस कसौटी से, साइड साइड साइड, यानी साइड 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 समरूपता कसौटी से, या फिर खाली कसौटी से, कटौती कटौती सॉरी कटौती कह रहा हूँ, कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज क्यू आर पी के, त्रिभुज क्यू आर पी के। कंप्लीट आपका नंबर सेकंड। चलते हैं नंबर थर्ड पर। नंबर थर्ड बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। अब इसमें अगर हम बात करें, तुलना करें, देखो यहाँ पे भी आपकी भुजाएं दे रखी है। कोशिश करनी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा भुजाएं क्या लेनी है, एक दूसरे के समानुपात लेनी है, जो आपकी समानुपात में निकल करके आए। तो चलो पहले समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 का मैं चलो 4 से ले सकता हूँ, 3 का मैं 6 से ले सकता हूँ। बचा आपका 2.7, 2.7 का अगर 5 से करेंगे, देखो ये आपके भुजा समानुपात में नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा आप और देखो क्या जोड़े बना सकते हो इसके अलावा। तो आप बोलोगे कि 2 से 6 का बनाओ। ठीक है, फिर देखो 3 का किसी से जोड़ा नहीं बनेगा कि उसका भाग चले जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल तुलना कर लेते हैं। तो लेते हैं इधर त्रिभुज हमारा कौन सा आ जाएगा, त्रिभुज ले लेते हैं हम एल एम पी। ठीक है, त्रिभुज इधर आप कोई भी ले लो, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, एल एम पी ले लिया हमने।
अब हमको इधर जो त्रिभुज लेना है वो इसी भुजाओं के अकॉर्डिंग लेना है। तो एल एम पी ले लिया। इधर हम ले लेते हैं त्रिभुज। तो अब यहाँ पे ये देखो एल एम किसके समानुपात हम ले रहे हैं, ई एफ के। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई एफ, और फिर आ जाएगा, बचा गया ई एफ डी बचा। अब यहाँ से अगर हम देखें, एम पी की तुलना हमने लेनी किससे, एम पी को लेना है ई डी के। तो एम पी देखो ई डी नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ से हम ले लेते हैं एफ को इस साइड। देखो हमें क्या करना है, इस एमपी को हमें किसके लेना है, डीई के बराबर लेना है। ठीक है, तो एमपी हमारे डीई के बराबर नहीं आएगा। देखो हम नॉर्मली क्या करते हैं, पहले दोनों देखो पहले हम कर लेते हैं, फिर आपको ये समझ में आएगा। एल एम बट्टे क्या आएगा, ई एफ। ठीक है, बराबर जो अभी हम ले जो अभी हमने त्रिभुज ले रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आ जाएगा आपका एमपी बट्टे आ जाएगा क्या, एफ डी। ऐसे ही तीसरी भुजा आ जाएगी एल पी बट्टे ई डी। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आगे जो आने वाली एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे देखो एल एम बट्टे ई एफ, एल एम बट्टे ई एफ लेते हैं। तो एल एम देखो दे रखा है आपको 2.7 बट्टे ई एफ दे रखा है आपको 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर एमपी बट्टे एमपी आपको दे रखा है 2। अब बट्टे में आपको चाहिए एफ डी देखो 4, क्योंकि हमें कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हम बुझाएं के दिखा पाए, समानुपाती दिखा पाए। तो यहाँ पे एमपी बट्टे, अब मुझे चाहिए 4, 4 वाली भुजा क्या है, ई डी। तो ईडी तो आपका लास्ट में है, तो यहाँ पे हमारा गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, एफ ई डी कर देते हैं, एफ ई डी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ ई डी। तो पहला देखो ई एफ या एफ ई हम लिख सकते हैं, ई एफ या एफ ई लिख सकते हैं। फिर आ जाएगा आपका ई डी, देखो आपका ई डी बन गया। फिर आ जाएगा आपका लास्ट एफ डी। अब आपकी जो भुजाएं आप रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगी। तो लास्ट आ जाएगा आपका क्या, एफ डी। ठीक हो गया। तो ऐसे देखो एमपी आ गया 2, और बट्टे में ईडी, ईडी आपका कितना है, 4। फिर आगे देखते हैं एलपी, एलपी देखो इधर कितना देखा है, एलपी देखा आपको 3। बट्टे में आ जाएगा क्या, एफडी, एफडी का मान कितना है, एफडी 6। देखो आपका 1/2, 1/2, पॉइंट हटाया, जीरो कोई चेंज नहीं आएगा, भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27/50 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो देखो भुजाएं क्या है, तीनों समानुपाती नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे क्या, ये समरूप नहीं है। तो लिख दो आप यहाँ पे, त्रिभुज समरूप नहीं है। कारण क्या दोगे आप, क्योंकि भुजाएं समानुपाती नहीं है। कंप्लीट है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नंबर 4। अब बच्चों यहाँ पर अगर जो साइड्स दे रखे इसके अकॉर्डिंग तो ये समरूप है, बट कई या ये देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये समरूप आपको मिलेगा। बट बुक में इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको देखा होगा समरूप नहीं है। तो जब आपको समरूप नहीं प्रूव करना है तो आप इस 5 की जगह क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। ठीक है, अगर आपको बुक वाला आंसर चाहिए तब। अगर आपको बुक वाला आंसर नहीं चाहिए तो आप जब इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो ये आपका समरूप आएगा। तो अभी हम इसको क्या ले रहे हैं, समरूप यही जो आपकी भुजा दे रखी है इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको बुक वाला आंसर चाहिए होगा तो आप इसको यहाँ पर 5 की जगह 6 कर लीजिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो नॉर्मली देखने पे पता चल रहा है ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। और यहाँ पे, और जैसे हमने थ्योरम पढ़ी थी कि जो आपका एंगल बन रहा है तो उसकी जो आसपास की भुजाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है, इधर 5 है, यहाँ पर आपका एंगल बन रहा है, इधर 5 है, फिर इधर है, और इधर आपका कितना है, 2.5 है, इधर 10 है। तो आप यहाँ पर इनको कोशिश करनी कि आपने सब क्या करना है, समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाने के लिए 2.5 को ले लेंगे हम इसके बट्टे में, 5 को ले लेंगे इसके बट्टे में। देखो 5/10 और 2.5 का डबल करेंगे, या फिर 2.5 का पॉइंट हटाएंगे, 25/50 हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या बनेगा, समरूप बनेगा। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो आ जाएगा त्रिभुज, ले लो आप एन एल, सॉरी एन एम एल या फिर एल एम एन त्रिभुज। पहला त्रिभुज आप जैसे मर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एल एम एन, एल एम एन लिया, और दूसरा हम त्रिभुज ले लेते हैं। अब देखो एल और फिर आपका एम। अब आप पहले पी लेंगे,
या फिर आर लेंगे, आर क्यू पी भी आप कर सकते हैं, पी क्यू आर भी ले सकते हैं, बट आपको किसके बराबर दिखाना है, मुझे ये एल एम दिखाना है, किसके, क्यू आर के। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूं क्यू त्रिभुज, ले लेते हैं हम आर क्यू पी के। ठीक है, अब देखते हैं, देखो एल एम बट्टे होना चाहिए आर क्यू, अभी मान रख के देखेंगे, नहीं थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं बाद में, एल एम बट्टे हो जाएगा आपका आर क्यू, फिर दूसरा तीसरा एम एन बट्टे हो जाएगा क्यू पी, एम एन बट्टे हो जाएगा क्यू पी, ऐसे ही फिर आपका हो जाएगा एल एन बट्टे आर पी, एल एन बट्टे आर पी। अब देखो एम एन बट्टे होना चाहिए आपका किसका, पी क्यू के, तो एम एन बट्टे देखो क्यू पी है, ठीक है। फिर एम एल होना चाहिए किसके बट्टे में, एम एल होना चाहिए क्यू आर, एम एल है आपका क्यू आर, देखो ये ठीक है। तो अब हमारे पास दो भुजाएं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों भुजाओं का मान रखेंगे और एक एंगल बराबर दिखा देंगे। तो अब देखो एल एम बट्टे आर क्यू, एल एम आपको दे रखा है 5 बट्टे आर क्यू या फिर क्यू आर, आप बोल सकते हैं आर क्यू या फिर क्यू आर, आपको दे रखा है कितना, 10। तो यहाँ पर आप रख दो 10 बराबर, ऐसे ही एम एन देखो, एम एन दे रखा है आपको 2.5 बट्टे में पी क्यू या फिर क्यू पी, देखो पी क्यू दे रखा है आपको कितना, 5। दो भुजाएं दे रखी है, हमने दोनों भुजाएं ले ली, तो यहाँ से आप इनका अनुपात निकालो, 5 कम 5, 5 दूनी 10, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 से कम 25, 25 दूनी 50। तो ये आपका आ गया कितना, 1/2 बराबर 1/2। एंगल यहाँ पे आपको क्या मिल गई, साइड साइड मिल गई, ठीक है। और एक आपका दे रखा है एंगल कितना, 70 डिग्री, एंगल एम बराबर एंगल क्यू, एंगल एम बराबर है किसके, एंगल क्यू के, एंगल एम बराबर किसके है, एंगल क्यू के। तो आपके पास दो भुजाएं मिल गई, एक एंगल मिल गया, यानी साइड एंगल, साइड कसौटी से त्रिभुज आपका कौन सा, एक है आपका एल एम एन, एल एम एन समरूप है किसके, त्रिभुज आ जाएगा आपका आर क्यू पी के, आर क्यू पी के। इसी के साथ आपका बच्चों ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। अगर आप यहाँ पे देखो समरूप क्वेश्चन, आप जब आंसर से देखेंगे यहाँ पे आपको बोलेगा समरूप नहीं है, तो आप 5 की जगह 6 कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर इसी के 5th पार्ट पर। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो आपकी थ्योरम है उसको ध्यान में लाना, कि बोला था कि जहां आपका एंगल बन रहा है, ठीक है, उनके आसपास की भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो इसके एक पास की भुजा आपकी ये है और दूसरी भुजा ये है। यहाँ पे तो आपको 2.5 दे रखा है, इधर तो भुजा का कोई मान ही नहीं दे रखा, ठीक है। इधर ठीक है कि इधर देखो आपका 5 दे रखा है, ये एंगल है आपका, इसके इधर 5 दे रखा है, इसके इधर 6 दे रखा है, ठीक है। इधर तो हमें दे रखा है, बट यहाँ हम देखेंगे क्या है, भुजा दे ही नहीं रखी है, ठीक है। तो इसके लिए आप सिंपल सा लिख देंगे कि क्या है, भुजा समानुपाती नहीं है। तो इसको आप चाहे तो जैसे पूरा लिखने का तरीका आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। अब देखो कई बच्चे कहेंगे कि सर 3 और 6 की तुलना कर दे, 2.5 की 5 से तुलना कर दे, बट पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि जो प्रमेय हमारी कहती है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जहां पर एंगल बन रहा है हमारा, तो जहां पर वो एंगल टच हो रहा है जिन दो भुजाओं में, वो दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती होनी चाहिए। तो ये भुजा तो कहीं टच ही नहीं हो रही ना, तो ये तो काउंट ही नहीं होगी किसी के साथ, ठीक है। तो अब देखो तुलना करेंगे सिंपल, तो आप ले लीजिए दोनों त्रिभुज, इधर से हम ले लेते हैं त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी, वाह। अब देखो मुझे 2.5 को बराबर रखना है किसके, इस एफ, और इधर आप ले लो क्या, ई एफ डी ले लो, ठीक है। तो बी ए सी को मैं ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे बी ए 2.5, मैं इसको एफ डी के बराबर दिखाता हूँ, तो आप ले लेते हैं एफ डी ई, एफ डी ई ले लेते हैं। अब इसकी तुलना करते हैं, देखो तो यहाँ से अभी आपको जो दे रखा है, ए बी दे रखा है, ए बी बट्टे, ए बी बट्टे आ जाएगा इधर आपका क्या, एफ डी या फिर डी एफ, बराबर होना चाहिए ए सी बट्टे ई एफ के, ए सी बट्टे ई एफ। अब यहाँ पे देखो ई एफ आपका यहाँ पे कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो हम इस डी को आगे करेंगे, एफ को पीछे करेंगे, ठीक है। इस चीज का आपने खास करके ध्यान रखना है। देखो ए सी को हमें दिखाना है, ए सी को इसके बराबर दिखाना है एफ ई के, क्योंकि जो देखो त्रिभुज के साथ एंगल है उनका कंपेयर बनना चाहिए, भुजाओं का समानुपात हमें दिखाना है। तो ए सी यहाँ पे हम दिखाएंगे क्या, एफ आपका बी हमारा आ गया कहाँ,
बी ए दिखाया हमने, बी ए को दिखाया हमने किसके 2.5, और इधर आपका था एफ डी। तो यहाँ पे आप करेंगे डी एफ, डी एफ ए, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए सी बट्टे एफ ई, ए सी बट्टे एफ ई। फिर आ जाएगा बी सी बट्टे डी ई, बी सी बट्टे डी ई, ठीक है। अब इसको देखो, मान रखो आपके पास जो वैल्यू दे रखी है, ए बी दे रखा है 2.5, ठीक है। और फिर उसके बाद एफ डी का मान दे रखा आपको कितना 5, चलो ये मान रख दिया। फिर ए सी का मान आपको ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ए सी ज्ञात नहीं, बट्टे में हमें तो क्या चाहिए, दो भुजा, एक एंगल दे रखा है, हमें दो भुजा दिखानी है, तो ए सी हमें ज्ञात नहीं है। एफ ई दे रखा है, क्या एफ ई दे रखा है हमको 6, और बी सी बट्टे डी ये दिया हुआ ही नहीं है, तो अभी फिलहाल तो हमें क्या मिल रहा है, भुजाएं समानुपात नहीं मिली, ठीक है। और बाकी चाहो तो आप दिखा दो यहाँ पे एंगल ए बराबर, एंगल ए बराबर किसके है, एंगल एफ के। तो अब देखो भुजाएं समानुपाती नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, समरूप नहीं होंगे। तो दिए हुए त्रिभुज समरूप नहीं है, दिए हुए त्रिभुज समरूप नहीं है। कारण क्या दोगे आप, क्योंकि भुजाएं क्या है, समानुपाती नहीं है, क्योंकि भुजाएं समानुपाती नहीं है। कंप्लीट, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख रहे हैं नंबर 6, और ये भी आपका बहुत ज्यादा इजी है, देखने से ही पता चल जा रहा होगा। नंबर 6 बच्चों, देखने पर ही इसका आंसर आप बता सकते हैं कि समरूप है या नहीं। अब आपको दो एंगल दे रखे, एक 70 एक 80, इधर आपको दे रखा 80 और 30। आप क्या करेंगे, पहले आप इसका तीसरा एंगल निकाल लेंगे, ऐसे ही आप इस दूसरे वाले त्रिभुज का तीसरा एंगल निकालेंगे, यानी इसका तीसरा एंगल, इसका तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम ले लेते पहले त्रिभुज ई एफ, सॉरी ई डी एफ में, या एफ डी ई में, तो कोई भी ले सकते हैं आप। तो लिख लेते हैं त्रिभुज ई डी एफ में, त्रिभुज ई डी एफ में। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, देखो एंगल ई दे रखा है आपको कितना, 80 डिग्री। एंगल ई आ जाएगा, पहले हम एंगल लिख लेते हैं, कौन कौन सा एंगल है। एक है हमारे पास एंगल ई, प्लस दूसरा एंगल हो जाएगा आपका डी, प्लस हो जाएगा आपका एंगल एफ, ठीक है। ऐसे आप इधर साइड में ले लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में भी हम तीसरा एंगल निकाल रहे हैं। तो अभी हमको यहाँ क्या ले रहे हैं हम, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। जब हम तुलना करेंगे समरूप दिखाने के लिए, तब हम उसको लेकर के एक साथ चलेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा बराबर 180, आपने इसको अलग अलग लेना है। ऐसे इधर आपका आ जाएगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये भी होना चाहिए 180 के बराबर। हमें एंगल एफ निकालना है, एंगल ई और डी कितना देखा है, एंगल ई दे रखा है आपको 80 डिग्री, और एंगल डी दे रखा है आपको 70 डिग्री, प्लस आ जाएगा एंगल एफ बराबर 180। ऐसे एंगल पी आपको निकालना है यहाँ पे, एंगल क्यू आपको दे रखा है 80, प्लस एंगल पी आपको, सॉरी दो बार हमने लिख दिया, एंगल पी ले लिया हमने, फिर एंगल क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एंगल आर। तो एंगल आर आपको दे रखा है कितना, 30 डिग्री, बराबर 180। तो एंगल एफ निकालना है, देखो 180 इधर दे रखा है आपको, यहाँ पे हम ले लेते हैं एंगल एफ बराबर 180 माइनस, देखो 80 और 70 को जोड़ेंगे 14 15 कितना आ जाएगा, 150 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे 150, प्लस का है, जब बराबर की तरह लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 150। तो एंगल एफ बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 30 डिग्री, ठीक हो गया। ऐसे इधर देख लेते हैं, एंगल पी निकालना है आपको, प्लस 8 और 30 को जोड़ेंगे, देखो सिंपल, आप 8 और 30 को जोड़ो, सॉरी 80 और 30 को जोड़ो, कितना हो जाएगा आपके पास 110, प्लस का 110 है, बराबर के इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस का 110। तो एंगल पी आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, 70 डिग्री, ठीक है। तो अब बताओ मुझे ये समरूप होगा या नहीं होगा। देखो यहाँ पर आपको ये मिल गया, एंगल एफ कितना डिग्री मिला, 30 डिग्री, और एंगल पी जो आपको मिला वो मिला आपको कितना, 70 डिग्री,
तो सिंपल अब आप ले लेंगे त्रिभुज। त्रिभुज इधर आपने कौन सा त्रिभुज लेना है, इधर आप ले लीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं। तो ई देखो हम ले लेते हैं त्रिभुज ई डी एफ, त्रिभुज ई डी एफ व त्रिभुज, अब देखो ई के बराबर कौन सा है त्रिभुज, ई के बराबर है आपका क्यू, फिर आप ले लेंगे क्यू, फिर आपका डी, डी के बराबर आपका क्या है पी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू पी आर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एंगल ई बराबर एंगल क्यू, कितने डिग्री एंगल ई और एंगल क्यू, एंगल ई आपका क्यू 80 डिग्री, क्यू भी आपका है 80 डिग्री। फिर है आपका एंगल डी बराबर एंगल पी, यहाँ से देखो पहला ई बराबर लिया क्यू के, फिर डी बराबर आ जाएगा पी के, तो एंगल डी बराबर आ जाएगा आपका एंगल पी, तो ये आपका कितना 70 डिग्री। ऐसे ही फिर तीसरा आ जाएगा आपका क्या, बचा कौन सा, एंगल एफ, इधर बचा आपका एंगल एफ और इधर बचा एंगल आर, ये है आपका 30 डिग्री। अभी हमने ऊपर निकाले मान, तो कौन सी कसौटी बताओ, एंगल 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 कसौटी से क्या है, दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ई डी एफ, ई डी एफ समरूप है किसके, त्रिभुज क्यू पी आर के, त्रिभुज क्यू पी आर के। तो इसी के साथ आपका नंबर फर्स्ट जो था वो हो चुका है कंप्लीट। इसका टोटल 6 पार्ट थे, हमने वन बाय वन करके तीनों पार्ट देखे। चलते हैं अब आपके अगले प्रश्न नंबर 2 पर। अब यहाँ पर बच्चों आप सामने देख पा रहे हैं, इसमें का है आकृति 6.35 में बोला है त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको क्या बोल दिया है कि समरूप है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी जो भुजाएं होती है वो समानुपाती होती हैं, और जो उनके कोण होते हैं अंतःकोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बस इसके लिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना ही काफी है दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, पहले आपका आ जाएगा आकृति से हम ले लेते हैं दोनों मान। तो क्वेश्चन में आपको दिखाना है क्या है, बोला है एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ और ओ ए बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो जो पहले दे रखे हैं हम वो लिख लेते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिए दिया है, क्या दे रखा है आपसे, एक तो बोला है त्रिभुज ओ डी सी, त्रिभुज ओ डी सी समरूप है किसके, त्रिभुज ओ बी ए के, ठीक है। जब ये आपको देखो, अब ये आपको मिल गया, यानी एंगल ओ बराबर एंगल ओ के है, एंगल डी एंगल बी के और एंगल सी बराबर एंगल ए के है, कोण बराबर होंगे, ऐसे ही आपका ओ डी बट्टे ओ बी, ऐसे डीई डीई बट्टे हो जाएगा, सॉरी ये आपका सी है, इसको मैं ई मान रहा हूँ, डी सी बट्टे हो जाएगा बी ए और ओ सी बट्टे हो जाएगा क्या, ओ ए। भुजाएं भी समानुपाती होंगी, ये आप अच्छे से अभी तक समझ चुके हैं जो हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देख लेते हैं इसमें अब हमें निकालना है क्या क्या है, और हमें दे रखा है एंगल बी ओ सी 70 डिग्री, एंगल बी ओ सी बराबर दिया आपको, सॉरी 125 डिग्री, और इसके अलावा एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ दे रखा है आपको कितना, 70 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण बताए थे, बस उन्हीं का यहाँ पर यूज होना है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी कॉमा एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ और एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम डायग्राम से पूरा इसको समझते हैं कैसे क्या निकलेगा, फिर हम वन बाई का वन करके इसकी पूरी प्रोसेस लिखेंगे, क्या है कैसे दाल भात बनाना है। तो सबसे पहले डी ओ सी की बात करें, देखो डी ओ सी, यानी यहाँ पर आपको निकालना है एंगल ओ, ये आपको बताना है। अब कैसे निकालोगे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमें एक एंगल ये दे रखा है, किसी तरह हमारा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखो ये आपका 125 डिग्री है टोटल, देखो ठीक है। ये हम एक रेखा ले लेते हैं सीधा डी ओ बी, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया मैं डी ओ बी। अब इसमें आपका ये एंगल इस तरह से, इसको हमने इस तरह बना लिया, तो ये आपको दे रखा है कितना, 125 डिग्री। क्या मुझे आप ये वाला एंगल बता सकते हैं, तो अब आप इजिली बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल सर बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये जो एक सीधी रेखा है ये 180 डिग्री की होती है। अब 180 में से अगर आप 125 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, इधर वाला हिस्सा मिल जाएगा, यानी आपका एंगल ओ निकल गया।
इजी हो गया। फिर आगे देखते हैं और कैसे निकाल सकते हैं हम इसमें। अगला एक चीज आपकी निकल करके आ चुकी है, नेक्स्ट देखते हैं अब और हमको क्या निकालना है। मिल गई, एक चीज मिल गई। ये आपको कितनी मिल जाएगी, लगभग आ जाएगी आपकी 55 डिग्री। ठीक है। फिर अब हमको निकालना है डी सी ओ। डी सी ओ, अब यहाँ पे देखो आपका बीच में क्या है, सी, यानी एंगल आपको निकालना है सी। तो क्या नहीं निकाल सकते, देखो 70 मिल गया, 55 मिल गया, तो अंतःकोणों का योग 180 होता है, 70 प्लस 55 प्लस एंगल सी। तो टोटल 180 में से माइनस कर देंगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा खत्म। फिर आपका निकालना है ओ ए बी। ओ ए बी, ये वाला एंगल निकालना है। नहीं बता सकते, जब आपको ये एंगल सी मिल जाएगा, देखो डायग्राम से समझो क्लियर, पूरा खेल ही खत्म हो गया। देखो डायग्राम ही आपका मेन होता है इसमें, अगर डायग्राम समझ में आ गया तो कुछ नहीं बचता आपका करने के लिए। आपको एंगल सी, एंगल ए के, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि एक अंतर कोण है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। देखो अगर जिनको नहीं पता, तो ये जब आपने एक ही रेखा पर दो एंगल बनते हैं, देखो एक इधर एंगल बन रहा है, एक जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, ये क्या होता है, एकांतर कोण होता है। और एकांतर कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जो एंगल आपका सी होगा वही एंगल आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बस सिंपल आप सी निकाल लेंगे, वैसे आपका क्या मिल जाएगा, आपको एंगल ए मिल जाएगा। तो करें इस सॉल्यूशन को स्टार्ट। तो देखते हैं वन बाय वन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैंने समझ में आना, समझ में आ गया तो कुछ नहीं बचता इसमें करने जैसा। तो इधर है आपके पास एंगल डी सी ओ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डी ओ सी। ठीक है, डी ओ सी निकालने की प्रोसेस मैंने आपको बताई कि डी ओ बी एक सरल रेखा है। डी ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक है, सरल रेखा है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल डी ओ सी प्लस एंगल आ जाएगा सी ओ बी। ठीक है, यानी एंगल डी सी ओ, सॉरी एंगल डी ओ सी, यहाँ से देखो, यहाँ से हमने लिया डी ओ सी प्लस यहाँ से सी ओ बी, प्लस एंगल आ जाएगा आपका सी ओ बी, बराबर कितना है, 180 डिग्री। पूरी एक रेखा आ गई ना। देखो इस रेखा में भी मैंने आपको एक एंगल बनाकर दिखाया था इधर, इस टाइप से। तो यहाँ से आपने पहले ये वाला एंगल ले लिया, ये आपका देखो, अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूँ, ये आपका डी, ये आपका ओ, ये सी, फिर आपका यहाँ पर बी। पहले आपने लिख लिया डी सी ओ, प्लस करके ले लिया आपने सी ओ बी, तो कंप्लीट आप बन गया जाएगा किसके, 180 के बराबर। तो एंगल डी ओ सी निकालना है आपको। सी ओ बी का मान आपको दे रखा कितना, सी ओ बी का मान दे रखा आपको 125 डिग्री। अब देखो यहाँ पे प्लस 125 लिखेंगे, बराबर किधर लाएंगे तो बन जाएगा आपका माइनस का 125। तो 180 में से 125 माइनस करो, देखो 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5। तो कितना आ जाएगा आपका, 55 डिग्री आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका एक स्टेप हो गया कंप्लीट। ठीक है, आई होप बच्चों ये आप अच्छे से समझ गए। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। चलते हैं अब आपके नेक्स्ट। अब इसी में अब आपको निकालना है अगला क्या, एंगल डी सी ओ। अब देख लेते हैं एंगल डी सी ओ। अब ये आपका ओ मिल गया कितना आपको यहाँ पे, 55 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं त्रिभुज डी ओ सी में, त्रिभुज डी ओ सी में। तो यहाँ से आप ले लेंगे एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी, बराबर कितना, 180 डिग्री। अब आपके पास देखो क्या क्या है, एंगल डी दे रखा है आपको कितना, 70 डिग्री, प्लस एंगल ओ डी, देखो यहाँ पे आपने डी ओ सी निकाला, यही अब जो आपका बीच में रहता है वो मेन एंगल होता है। तो यहाँ पे एंगल ओ आपने निकाला कितना, 55 डिग्री। तो यहाँ पे आप रखेंगे कितना, 55 डिग्री। अब एंगल सी निकालना है आपको, तो सिंपल आप निकाल लीजिए। 70 प्लस 55 जोड़ेंगे, देखो 70 प्लस 55, 5 और 5 10, 11 12, कितना आ जाएगा, 125। तो एंगल सी बराबर आ जाएगा 180। इन दोनों को जोड़ा प्लस 125, बराबर कितना लाओगे तो बन जाएगा माइनस का 125। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने 180 में से 125 घटाया था, बचा था आपके पास कितना, 55 डिग्री। तो एंगल सी आपको मिल गया कितना, 55 डिग्री। और एंगल सी आपका क्या है, एंगल डी सी हो, तो आप इसको एंगल डी सी ओ बराबर लिखेंगे कितना, 55 डिग्री। दो स्टेप कंप्लीट। अब आपको निकालना है क्या, एंगल ओ ए बी। अब यहाँ पे देखो सेंटर में आपका क्या है, ओ है, सॉरी ए है। तो ए किसके बराबर होगा, सी के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल, यहाँ पे आप सीधा ही क्या कर दीजिए, ले लीजिए कि एंगल आ जाएगा आपका
एंगल सी बराबर एंगल ए, एंगल सी बराबर एंगल ए, कारण क्या लिखेंगे आप, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण। तो एंगल सी बराबर एंगल ए, तो यहाँ पे एंगल सी आपका कितना है, 55 डिग्री। ये आ गया आपका एंगल ए, और एंगल ए को आप क्या लिखेंगे, एंगल ओ ए बी। एंगल ओ ए बी बराबर कितना, 55 डिग्री। देखने में जितना क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा था, तो उससे बहुत ज्यादा कई इजी आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका कौन सा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, सेकंड नंबर। आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई डाउट कुछ भी आपको पूछना कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में बच्चों आपसे कहा है कि समलंब ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें ए बी समानांतर डी सी है, कि विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ, परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बट्टे ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक हम समलंब बना लेते हैं। ठीक है, तो समलंब कहाँ से निकाले, चलो ये उठा लो। ये आपका सेम समलंब भी है, इसमें आपको कोई फर्क नहीं है। तो इसको बना लेते हैं हम, कलर में कर देता हूँ चेंज। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, समलंब बन गया। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, दो लाइनें खींच लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो भुजा है, ये आपका हो गया ए बी, ठीक है, और इधर आप ले लेंगे सी, और ये डी। तो इसकी जो भुजा है ए बी और डी सी डी या डी सी ले सकते हो, तो ये हमेशा समानांतर होगी, तभी आपका क्या बोलेंगे, आप इसको समलंब बोलेंगे। बोला है कि विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर, देखो ए सी और बी डी परस्पर कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ओ यानी आपका ये सेंटर पॉइंट। ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें ओ ए बट्टे ओ सी, देखो दिखाना क्या हमें, ओ ए, देखो ओ ए बट्टे ओ सी, और ओ बी बट्टे ओ डी, ओ बी बट्टे ओ डी दिखाना है। तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा इजी है। इसमें हम दो सिंपल से क्या लेंगे, दो त्रिभुज ले लेते हैं और दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे, और लास्ट में हम प्रूव कर देंगे जो हमको चाहिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं त्रिभुज, एक आप ले लीजिए कौन सा, डी ओ सी, देखो डी ओ सी ले लेते हैं त्रिभुज, डी ओ सी। वह जस्ट अब इसके अपोजिट का हो जाएगा त्रिभुज बी ओ ए। ठीक है, आ जाएगा त्रिभुज, यहाँ पे हम त्रिभुज लगा देते हैं सामने, त्रिभुज बी ओ ए। अब हमें इसकी तुलना करनी है, तो यहाँ से देखो बी ओ ए, ये आपका शीर्षभुज कोण बनेगा जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। एक एंगल आपको यहाँ से मिल गया बराबर। फिर आप बोलेंगे कि एंगल ए, ठीक है, एंगल ए बराबर किसको होगा, एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी के। तो एंगल एंगल कसौटी से आप क्या बोल सकते हैं, इसको समरूप बोलेंगे। देखो जो आपका एंगल यहाँ बनेगा वही आपका एंगल यहाँ बनेगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। ऐसे ही आपका एंगल बी बन जाएगा आपका एंगल डी के, एकांतर कोण है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से। तो यहाँ से हमने दोनों त्रिभुजों की तुलना की। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, देखो डी ओ सी, ऐसे आपका आ जाएगा बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। रीजन क्या देंगे आप, शीर्षाभिमुख कोण, और मैं बता चुका हूँ आपको क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, शीर्षाभिमुख कोण। एक एंगल मिल गया। फिर उसके बाद आप क्या बोलेंगे, एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल ए बराबर एंगल सी, कारण आप दे देंगे एकांतर कोण। ठीक है, दो एंगल मिल गया आपको बराबर। और इसके अलावा आप दे दीजिए एंगल बी बराबर एंगल डी के। ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल डी। यहाँ पे भी आप रीजन क्या देंगे, एकांतर कोण लिखेंगे यहाँ पे आप पूरा। तो आपको तीन एंगल क्या मिल गए, बराबर मिल गए, यानी एंगल 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 कसौटी से क्या है, त्रिभुज डी ओ सी समरूप है किसके, त्रिभुज बी ओ ए के। ठीक हो गया। अब इसमें कहा था कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए अब हमको ये दिखाना है। अब आपको ये दोनों त्रिभुज क्या मिल गए, आपस में समरूप मिल गए। कौन कौन से, एक आपका ये वाला समरूप मिल गया किसको, किसके, इस वाले त्रिभुज के।
तो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होती है, समानुपाती होती है। बस इसी का फायदा उठा करके आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ से देखो, पहले हम डी ओ सी की अगर हम बात करें, डी ओ सी में तो देखो डी ओ बट्टे हो जाएगा बी ओ। देखो ये आपकी डी ओ बट्टे बी ओ। तो यहाँ से आप लिखेंगे डी ओ। सिंपल, देखो उधर देखना ही नहीं है ना, यहीं पर देखो, यही आपने जो यहाँ पर समरूप सिद्ध किया, डी ओ बट्टे आपका बी ओ बन जाएगा। पहली पहली का ले लो डी ओ बट्टे, यानी पहला दूसरा, फिर आप ले लो दूसरा तीसरा, ओ सी बट्टे हो जाएगा ओ ए, ओ सी बट्टे ओ ए, फिर आप पहला तीसरा लेंगे, पहला तीसरा, पहला तीसरा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका डी सी बट्टे आ जाएगा ए बी। कंप्लीट। अब आपको चाहिए क्या, ओ ए बट्टे ओ सी। देखो आपका ओ ए बट्टे ओ सी ये रहा, और ओ बी बट्टे ओ डी, ओ बी बट्टे ओ डी। अब सिर्फ आप क्या करेंगे, इसको आप पलट देंगे। पलटना कैसे, अब देखो हमें जो दो भुजाएं हमें दिखाना है वो हमारी कौन सी, ये दोनों है। तो यहाँ से आप ले लीजिए ओ ए बट्टे आ जाएगा आपका, चलो हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो आपका बन जाएगा क्या, ओ ए इंटू डी ओ या ओ डी, और इधर आ जाएगा आपका, देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा ओ सी इंटू बी ओ या ओ बी, जो आप लिखना चाहे। अब देख लो कि आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको करना है ओ ए बट्टे ओ सी। तो देखो ओ ए आपका ये रहा ओ ए, अब ओ सी मल्टीप्लाई में ले आओ बट्टे में, तो आ जाएगा ओ ए बट्टे ओ सी। ऐसे ही इधर आपको प्रूफ क्या करना है, ओ बी बट्टे ओ डी। तो इधर ओ बी है ही ऑलरेडी, तो बराबर की इधर ओ बी। अब ये ओ डी मल्टीप्लाई में इधर लाओगे तो बट्टे में आ जाएगा ओ बी बट्टे ओ डी। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। यही आपको प्रूव करना है, तो लास्ट में आप लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक इस पार्ट में हमने देख लिया कंप्लीट, और वीडियो जो लगभग लगभग है आपकी 51 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो के। तो बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, और सभी को बेस्ट विशेष हैं, अच्छे से तैयारी करते रहो। वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा, आपको किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए तो सिंपल आपने गूगल क्रोम पर जाकर लिखना है कंपोजर, और आपको एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा composer.com। टाइप क्या करना है आपने, सिंपल लिखना है खाली कंपोजर। जहां पर भी आप नेट यूज करते हैं, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, तो उसमें जाकर के सिर्फ आपने कंपोजर टाइप करना है, सबसे फर्स्ट नंबर पर ही आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।